और दिल्ली विधानसभा में आज केजरीवाल पर कैग रिपोर्ट का दूसरा वार होने जा रहा है। पहली रिपोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा है। रिपोर्ट को पीएसी के पास भेजा गया है। आज सीएजी के 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स में दूसरी रिपोर्ट की बारी है। आज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कैग की रिपोर्ट आने वाली है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक में हुई गड़बड़ियों का खुलासा होने जा रहा है। इधर एलजी के संबोधन के दौरान हंगामा के आरोप में निष्कासित आपके 21 विधायकों ने गुरुवार को आतिशी के साथ विधानसभा गेट के बाहर प्रोटेस्ट किया। तो आज आम आदमी पार्टी के विधायक राष्ट्रपति से मुलाकात करके शिकायत करने जा रहे हैं। वर्ष 2024 का प्रतिवेदन दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट का दूसरा वार। शराब घोटाले पर चोट, आज अस्पतालों के हाल की रिपोर्ट। असेंबली के बाहर आपका प्रोटेस्ट, विधायकों की एंट्री बैन पर बवाल। दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट करते आम आदमी पार्टी के विधायक असेंबली कैंपस में एंट्री के लिए हंगामा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के साथ आपके जिन 21 विधायकों को एलजी के भाषण के दौरान टोका टाकी करने के बाद स्पीकर ने सस्पेंड किया था, उन विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने पूर्व सीएम आतिशी के साथ पहुंचे सभी 21 विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने से रोका, तो आतिशी विधायकों के साथ विधानसभा के मेन गेट पर धरने पर बैठ गई, जमकर नारेबाजी की। इन विधायकों ने आज राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। आप विधायकों का कहना है कि उन्हें सदन से निलंबित किया गया, लेकिन असेंबली कैंपस में घुसने से भी रोका जा रहा है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के गेट के बाहर रोक दिया जाए, पुलिस फोर्स लगा के रोक दिया जाए, 3-3 बैरिकेड लगा के रोक दिया जाए। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उनसे मिलने का समय मांगा है। हम सबसे पहले राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। सदन मर्यादा से चलेगा, गंभीरता से चलेगा और इसमें दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा होगी। उन लोगों ने चाहते हैं कि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा ना हो। अध्यक्ष जी का निर्णय हुआ है, 3 दिन के लिए सस्पेंडेड है। विधानसभा में दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा होगी। कोई भी दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा से इस विधानसभा को रोक नहीं पाएगा। 10 साल इस विधानसभा ने दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा नहीं की और ये लोग फिर से ये चाहते हैं कि ये विधानसभा दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा ना करे। दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा होगी। जो भी इन चर्चाओं को रोकेगा, नियमों के आधार पर अध्यक्ष जी उसके लिए निर्णय लेंगे। गुरुवार को जिस वक्त दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के 21 विधायक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त सदन में आपके एमएलए अमानतुल्लाह खान ने स्पीकर के सामने विधायकों की एंट्री बैन करने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायकों का निलंबन किन नियमों के तहत हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया। जब उनको निष्कासित किया गया उससे पहले चेतावनी भी दी गई थी और ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सदन से बाहर निष्कासित होगा कोई सदस्य सदन की अवहेलना करने पर या सदन की मर्यादा को तार-तार करने पर, तो फिर वो सदन का अर्थ है विधानसभा परिसर, तो वो परिसर से ही उसको बाहर जाना होगा और जब उनका निष्कासन समाप्त हो जाएगा तो वो बाकायदा सदन के हर हिस्से में हर जगह वो भाग ले सकते हैं। आज आपके विधायक राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, तो दोपहर 2 बजे से शुरू हो रहे आज के सेशन में केजरीवाल पर सीएजी का दूसरा अटैक होने वाला है। आज सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में की गई गड़बड़ियों का खुलासा हो सकता है, तो अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बरती गई अनियमितता भी सामने आएगी। केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के कुल
14 पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने हैं। इससे पहले गुरुवार को दिन भर दिल्ली की शराब पॉलिसी पर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हुई। उसके बाद रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास भेज दिया गया। कमेटी को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा स्पीकर ने आबकारी विभाग को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है। वहीं सदन में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉलेशन में हुई गड़बड़ी की जांच कराने का भी आदेश जारी कर चुके हैं। आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी विधायकों की विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए। हमें ये तो पहले से ही पता था कि सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में ना केवल चाइनीज़ कंपनी के लग रहे थे। मैं उसकी इंक्वायरी के भी ऑर्डर कर रहा हूँ। जिन जिन क्षेत्रों में जो हमारे विधायक थे, खास तौर पे बीजेपी के विधायक, उनके क्षेत्रों में एक भी कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाता था। और ये उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश थे कि जब तक मैं साइन नहीं करूँगा बीजेपी के एमएलए के क्षेत्र में कोई भी कैमरा नहीं लगेगा। तो वो 8 जो हमारी विधानसभा होती थी बीजेपी के एमएलए को, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था। तो हमने कहा है वहाँ पर तो लगाएंगे ही, मगर जितने भी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरा जो भी लगे उसकी भी इंक्वायरी होगी। इस बीच बीजेपी के 2 विधायकों ने उनके इलाके का नाम बदलने की मांग कर दी है। नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की गई है, जबकि आरके पुरम क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर रखने का आग्रह किया। इससे पहले विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करने की मांग की थी। मोहम्मदपुर का नाम अब माधवपुर करने का प्रस्ताव अनिल शर्मा रखेंगे। देखिए, मेरे नजफगढ़ क्षेत्र की काफी सालों से ये डिमांड थी और हमारे एमपी प्रवेश वर्मा जी थे जब भी उनके साथ हमने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन उस समय जो दिल्ली में सरकार थी वो केजरीवाल की थी, ये सिरे नहीं चढ़ पाया। और आज पहला जब मुझे मौका मिला तो ये बात मैंने अपने नजफगढ़ क्षेत्र की तरफ से रखी है कि मेरे नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नाहरगढ़ रखा जाए। इनके बस की सरकार चलाना नहीं है, वादे पूरा करना नहीं है। इसी तरह से जैसे आप ये सीएजी की रिपोर्ट, झूठी सीएजी की रिपोर्ट लाए, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि सीएजी की रिपोर्ट ने कहीं करप्शन की बात की नहीं, पैसे की बात की नहीं, कहीं कुछ कहा ही नहीं। तो इस तरह से ऐसे ही ये नाम बदलने की राजनीति करेंगे। इसी तरह से ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और इनके बस की 2500 रुपये जो महिलाओं को देना है और जो इन्होंने वादे किए उनको पूरा करना इनके बस की नहीं है। दिल्ली के गांवों का नाम बदलने को लेकर सियासत के बीच मोहम्मदपुर गांव के लोगों ने अपने विधायक के प्रस्ताव का समर्थन किया है और माधवपुर नाम किए जाने को सही ठहराया है। मोहम्मदपुर था तो क्या दिक्कत थी कि अब माधवपुरम होने जा रहा है? मोहम्मदपुर था, उसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले से सोचा था कि हम इसका नाम माधवपुरम करें, तो जो बुजुर्गों ने हमारी लड़ाई लड़ी है, हम उसी लड़ाई को आज तक लड़ते आ रहे हैं। और आज मैं पूरे समस्त गाँव की तरफ से अनिल शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो 2025 में विधायक बन के पहला ही जो सत्र उनका चला विधानसभा में, उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारे गांव के लिए हमारा मुद्दा उठाया। देखिए, क्यों ना मिटाएं, आप समझिए ना, हम पाकिस्तान में थोड़ी रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान है। विषय यहाँ हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, विषय यहाँ सबसे बड़ा जो है कि गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको मिटाने का सही समय आ गया है। तो ये आज की मांग नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है हमारा, ये जो गांव का नाम बदलने की। और मैं हमारे यहाँ से विधायक अनिल शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने सदन में ये उठाया है मामला। मोहम्मदपुर हो या माधवपुरम, क्या फर्क पड़ता है? फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, पर ये मुगल टाइम के जो नाम है ये मोहम्मदपुर, तो इसको चेंज करके माधवपुरम रखा जाए, ये हमारी युवाओं की मांग है। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पर नजर रहेगी। तो एक्साइज और हेल्थ के बाद अभी 4 और विभाग हैं जिनसे जुड़ी पेंडिंग रिपोर्ट्स सदन में पेश की जानी है।